हाय फ्रेंड, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और साथ ही इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड, भारत को प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के आधार पर वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इससे पहले भारत में राज्यों की संख्या 29 थी और 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 सेक्शन 35A हटा लिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया और इस तरह से भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई। और फ्रेंड, भारत में पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, क्योंकि दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर एक राज्य बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया है। सो फ्रेंड, इस तरह से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। अब आइए जान लेते हैं राज्य और राज्यों की राजधानी के बारे में। फ्रेंड, जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अब आइए फ्रेंड, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम, जबकि न्यायिक राजधानी करनूल में अवस्थित है। अगला है लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। अब आइए फ्रेंड, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड, स्वतंत्रता से पूर्व 2 राज्यों का गठन किया गया था। 1936 में 31 मार्च 1936 को बिहार राज्य का गठन किया गया और बिहार अपना राज्य दिवस अर्थात बिहार दिवस 22 मार्च को मनाता है। फ्रेंड, 18 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस अर्थात उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट है 1950 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया और साथ ही
1950 में असम और तमिलनाडु राज्य का 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया। अगला है 1956। 1956 में 5 राज्य केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों का गठन किया गया। फ्रेंड अगला है 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला है 1960। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। 1 मई 1960 को बम्बई राज्य को विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। अगला है 1963। 1 जनवरी 1963 को नागालैंड राज्य का गठन किया गया। और नेक्स्ट है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पश्चिमी भाग पंजाबी भाषी पश्चिमी भाग को पंजाब और हिंदी भाषी पूर्वी भाग को हरियाणा राज्य के रूप में गठित किया गया। और साथ में फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी गठन 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया। फ्रेंड एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 31 मार्च 1936 को बिहार राज्य का गठन, जबकि 18 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन, जबकि 26 जनवरी 1950 को असम और तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को केरल, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल और साथ ही मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया। नेक्स्ट 1 मई 1960। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया, जबकि 1 जनवरी 1963 को नागालैंड राज्य का गठन किया गया। अगला है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन किया गया। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अब नेक्स्ट आइए जानते हैं 1972 में। फ्रेंड 20 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया गया, जबकि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है 16 मई 1975। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य का गठन किया गया। फ्रेंड ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1987। 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन किया गया और साथ ही 20 फरवरी 1987 को पूर्वी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का गठन किया गया। अगला है फ्रेंड 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया, जिसमें 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और यह मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य के रूप में गठित हुआ। नेक्स्ट है
15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में बना। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून, फ्रेंड यहाँ पे जनवरी नहीं होगा, जून होगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। फ्रेंड अब आइए जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है और केंद्र शासित प्रदेश का गठन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में किया गया, जिसमें फ्रेंड पुदुचेरी का गठन 1 नवंबर 1954 ईस्वी को किया गया और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया। पुदुचेरी का गठन 1954 में, जबकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। फ्रेंड नेक्स्ट है दादरा एवं नगर हवेली। 11 अगस्त 1961 को गठन हुआ। और अगला है चंडीगढ़, 1 नवंबर 1966 को गठित हुआ। और अगला है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का गठन 30 मई 1987 को किया गया। फ्रेंड दमन व दीव और दादरा एवं नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलयीकरण कर दिया गया है। फ्रेंड अब आइए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। 31 अक्टूबर 2019 से यह प्रभाव में आया। 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रभाव में आया। अब आइए फ्रेंड इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड 1973 से पूर्व लक्षद्वीप को मिनिकॉय, लक्षद्वीप और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में घोषित किया गया। और साथ ही फ्रेंड पहले पुदुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था और पांडिचेरी को 2006 ईस्वी से पुदुचेरी के नाम से जाना जाने लगा। अगला है फ्रेंड 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम परिवर्तित किया गया है। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम परिवर्तित किया गया है, जिसमें रास द्वीप समूह को नाम परिवर्तित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया गया है। अगला है नील द्वीप समूह। नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। और अगला है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप के रूप में कर दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र चंद्रनगर, पुदुचेरी, कराईकल और माहे और यनम, ये 5 क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे, जबकि पुर्तगाल के अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव और गोवा शामिल है। सो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।